हे वेलकम बैक। आई एम योर धीरेन्द्र सर फ्रॉम डेरियस कोचिंग क्लासेस अम्बेडकर नगर। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर उड क्या होता है, सुड क्या होता है, कुड क्या होता है, मे माइट मस्ट ऑटो क्या होता है, आखिर ये सब कहाँ यूज किए जाते हैं, इनके साथ कौन से फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। तो मैं कहता हूँ ना, सबसे पहले आपको इसको जानने की जरूरत है, ये आया कहाँ से। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड है कि सर ये इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आया है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता हूँ। अभी कमेंट में मैंने कल वीडियो में पढ़ा तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर मॉडल क्या होता है। तो मैं आज मॉडल लेकर के आया हूँ। अगर आप मॉडल का इंतजार कर रहे हो तो आप बेफिक्र होकर के वीडियो को देखिए, एंड तक आपको मॉडल समझ में आ जाएंगे कि मॉडल्स होते क्या है। ठीक है, तो देखो मैं विलंब नहीं करूंगा क्योंकि आज की जो टॉपिक है मॉडल, ठीक है। और मॉडल में हम लोग देखिए क्या पढ़ते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले ना आपको मेरे साथ लगे रहना है कि मॉडल्स आया कहां से और ये होता क्या है, ठीक है ना। इस चीज को अगर हम लोग जान लेंगे तो सारी विपदा खत्म हो जाएगी कि है क्या। वैसे विपदा तो नहीं है, फिलहाल बच्चों की मतलब ये डिमांड है कि सर मॉडल पढ़ा दीजिए। चलो ठीक है, मॉडल ही मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं, क्योंकि आज की वीडियो मैं बिल्कुल शॉर्ट बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मॉडल आया कहां से और मॉडल का यूज हम लोग कैसे करेंगे, मॉडल के लिए कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे। इतना तो बेसिक ज्ञान हमें लगता है सबके पास होगा भी, लेकिन अगर ये भी नहीं पता है बहुत सारे बच्चों को तो मैं उससे भी बताऊंगा कि मॉडल का बेसिक ज्ञान क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए मेरे साथ लगी रहिए कि मॉडल होता क्या है। सबसे पहले मॉडल जो होता है ना, इस चीज को सिर्फ मॉडल नहीं बोलेंगे और मॉडल की स्पेलिंग देख लेंगे आप लोग। मॉडल को बोलेंगे ए भी, मॉडल के साथ ए भी लगाना है, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और आपने ये भी पढ़ा होगा सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिर्फ मॉडल नहीं होता, मॉडल नहीं कहेंगे। अब से हम लोग इसको सिर्फ मॉडल नहीं बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है ना। इसके बगैर हम लोगों की स्पीकिंग बहुत ही अधूरी है, बहुत ज्यादा अधूरी है। लेकिन मॉडल जानने से पहले ना मैं कहता हूं ये कि स्ट्रक्चर आप लर्न कर लीजिए ना, आजीवन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं कहता हूं एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले ये चीज लर्न कर लेना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल। अगर मॉडल आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस B1 लगा देंगे। कहीं भी आप देखोगे तो मॉडल के बाद B1 ही चाहिए, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, दोनों में मॉडल के साथ हम लोग B1 का ही यूज करते हैं। प्लस आपको अब यहां कोई भी अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। देखिए, अगर यहाँ पैसिव वॉइस बन रहा है तो ऑब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा, लेकिन एक्टिव वॉइस से तो कुछ भी लगाइए। वैसे ज्यादातर हम लोग ऑब्जेक्ट का ही यूज करते हैं मॉडल में, बट दोनों अदर वर्ड भी लग जाता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों को लर्न कर लेना है कि मॉडल के साथ अगर कोई चीज यूज होता है तो वो B1 यूज होता है। B1 का मतलब क्या हो सकता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ओरिजिनल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो। अच्छा सर कौन से मॉडल के साथ लगेगा B1, तो मैं मॉडल बता रहा हूं ना, कौन सा मॉडल थोड़ी नहीं, मॉडल का मतलब कोई भी मॉडल हो। अब मॉडल कितने होते हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि मॉडल की टाइप्स कितने होते हैं या फिर मॉडल कितने तरीके का होता है, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको मॉडल बता देता हूं कि मॉडल होता कितना है, ठीक है। देखो एक कैप मैं बना दे रहा हूं खूबसूरत सा, और इसमें हम लोग मॉडल को सजा लेंगे। कितना होता है, मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता है मॉडल, ठीक है ना, लेकिन यूज कैसे किया जाता है, एक एक टॉपिक को हम लोग आराम से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए मॉडल क्या होता है, विल सेल। विल सेल हम लोग यूज करना जानते हैं, विल और सेल हमें लगता है सभी बच्चे यूज करना जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल फिर भी मैं बताऊंगा, आप लोग ना बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस, ठीक है। आगे देखो, विल हो गया, सेल हो गया, वुड, शुड, वुड, शुड, कुड, मे, ठीक है। देखो विल सेल वुड शुड कुड मे,
उसके बाद माइट, MIGHT, माइट, ठीक है ना। मे, माइट, मस्ट, ठीक है। अब उसके बाद कैन, ठीक है, इसको भी हम लोगों को लर्न कर लेना। आउट टू, OUGHT, आउट टू। अब देखो एक बार पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब जो मॉडल होता है वो 10 ही होता है, इसका मतलब नहीं, मॉडल 10 ही होता है। इसको हम लोग लर्न कर लेते हैं। इसकी जो संख्या होती है ये 10 होता है, ठीक है ना। यानी कि मॉडल कितना होता है, 10 टोटल। विल, शैल, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, आउट टू, ठीक है ना। इतना सबसे पहले आपको लर्न कर लेना। कहीं भी ये आ जाए ना तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इसमें से कोई एक ले लो। आपको विल लेना चाहते हो तो विल, उसके बाद B1 कर दीजिए प्लस अदर वर्ड कर दीजिए। देखो वही चीज लिखा गया ना, सब्जेक्ट प्लस मॉडल B1 प्लस अदर वर्ड। देख लो सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट दिख रहा है ना जी, उसके बाद कोई भी मॉडल एक रखना है। आप चाहो तो यहां कर लो आई। अब आई के साथ विल भी लगता है, सेल भी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सिर्फ सेल लगता, नहीं, बस सेंस बदल जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, बाकी दोनों लगा सकते हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सेंटेंस, कंडीशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, विल लगेगा कि सेल लगेगा ये बोल सकते हो, ठीक है ना। बस उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई विल, उसके बाद B1 लगा दो, आई विल बाय। आप बोल दो आई सेल बाय, आई वुड बाय, ठीक है ना, आई कैन बाय, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। बोलते हो ना मे आई कम इन सर, मे आई कम। अब कमिंग नहीं होता, कम, कम बोले ना, मे आई कम इन सर। अच्छा यहीं से हम लोग परख लिखते हैं कि बचपन से ही हम लोग ये चीज बोलते हैं मे आई। अब देखो ये क्या हो गया, ये पहले आया है इसलिए क्वेश्चन वर्ड एक तरीके से हो गया, मे आई कम इन। उसके बाद आप बोलते हो सर, या फिर मे आई कम इन, ठीक है ना, मे आई कम इन। अच्छा अब देखो यहां क्या हुआ, ये मॉडल है कि नहीं, मॉडल है कि नहीं, मॉडल। देखो ये मॉडल हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये आई जो हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है कि नहीं, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये जो वर्ब आया है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, मे आई कम इन बोलते हो ना, तो वही चीज है। देखो इन तो अलग है, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो भी आप मानो, वैसे ना तो अदर वर्ड ना तो ऑब्जेक्ट, इस तरीके से अभी पीछे प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो मे आई कम इन, ठीक है ना, कम का मतलब आना, इन का मतलब अंदर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो यही चीज है कि मॉडल के साथ आजीवन हम लोग B1 का ही प्रयोग करते हैं बच्चे, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है ना। तो देखो लगे हाथ, मैं ये चीज नहीं, मैं विल सेल पहले पढ़ाने जा रहा था, लेकिन मैं सोचा कि एक चीज मैं वो चीज बता दूं जो हम लोग डेली का डेली यूज में लाते हैं। मैं कहता हूं कितना ही कमजोर क्यों ना बच्चा हो, अपने स्कूल की क्लासेस में बोल ही लेता है कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, बोलते हैं कि नहीं, सभी बच्चे बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं बोल देते मे आई कम इन सर, ठीक है ना, कुछ भी, मैं आई कम इन सर, ठीक है ना, मैं आई कमिंग सर, कुछ भी बोलता है, लेकिन मे आई कमिंग सर होता है, ठीक है ना। तो मे होता है, आई होता है, कम होता है, इन अलग होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, एक तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आई में कम इन हो जाएगा कि मैं अंदर आ सकता हूं, मैं अंदर आ सकता हूं। यहां तो हो गया इसकी मीनिंग क्या, मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। लेकिन आपको अगर बोलना मैं अंदर आ सकता हूं तो आई में कम इन, या फिर आई कैन कम इन, ठीक है ना, आई कैन कम इन, इस प्रकार से। तो देखो आप कर सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो, सॉरी, यहां आई, इसके बाद में, इसको आप लोग ना स्मॉल लेटर में कर लेना, ठीक है, कम इन, इतना बोल सकते। अब यहां फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव में, ठीक है ना। तो इस चीज को बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विल का यूज कहां करेंगे, सेल का यूज कहां करेंगे, कैसे होता है विल सेल। फिर उसके बाद नंबर आएगा वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, आउट टू। इतना तो हम लोग करते हैं, चलो ठीक है। क्या कैन,
ओहो भैया, चलिए ठीक है। देखो बच्चों की डिमांड है कि सर पहले कैन बता दीजिए, ठीक ना। तो भैया कैन का, चलिए ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले में अगर पता चल गया तो कैन भी पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अरे डेली आप लोग यूज में लाते हो कि यू कैन गो, यू कैन गो बोलते हो कि नहीं? सच सच बताना, यू कैन गो बोलते हो कि नहीं? आपको इंग्लिश आए या ना आए, उसकी मीनिंग आए या ना आए, लेकिन एक दूसरे का हम लोग सुन करके बोलते हैं यू कैन गो, यू कैन गो बोलते हो कि नहीं? मैं देखो लिख दे रहा हूं, तुम लोग पूछ रहे हो कि सर कैन का यूज बताइए। आप डेली बोलते हो, उसके बाद भी बोल रहे हो कि सर कैन का यूज बताइए। यू कैन गो, यू कैन गो। अब बताओ इसमें यूज क्या बताना है? मैंने बताया ना कि हर मॉडल के साथ क्या करना है, सब्जेक्ट